También hay que retirar ese gusto.
प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवादिदेव चरणों के हाथ में नमो नमन करते हुए शरीर के रोम राजी के अंदर ईश्वरीय तत्व का वास करते हुए भगवान की वंदना, नमस्कार, सत्कार के साथ में आज की क्लास, आज की साधना का शुभारंभ करते हैं। और आज पूरी तरह से अपने शरीर को शुद्ध बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया। नमो रियंदाम, नमो सिद्धाम, नमो आयर्याम, नमो जयम, नमो रेजाम, मे सोजन्मुखारो सर्वपाप नाशनम मंगलम। ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणि देवीं धरणेन्द्र वैरुट्या पद्मादेवी विदायते शांति तुष्टि महापुष्टिर्दिगिति विदायिनी ओम निर्द्वैर्वैर्वादि व्याधिनाशने जयजिता के विद्या के पराजयामि तम दिशापाले प्रयक्ष विद्यादेवी तमसि औ सर्व शरणं दे लोकेनाथं चतुर्षेण संकेश्वर मंडल पास्व जिन प्रणत कल्पतरु कल्प चूरै दृष्टवादं पूरे मे वांछितं नाथ स्वाहा भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकं दलित पापतमो विदानां रम्यक प्रणम्य जिन पादं युगादां वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। देवादिदेव त्रिलोकीनाथ परमेश्वर नमन करते हुए, वंदना करते हुए अद्भुत जिन शासन की आराधना, अद्भुत भक्ति की आराधना, साधना की आराधना, और यही साधना की आराधना करते 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 विशिष्ट कोटि की सिद्धि, विशिष्ट कोटि का फल, विशिष्ट कोटि का पुण्य अनुष्ठान प्रतिदिन हम सभी लोग करते रहे। इसी भावधारा के साथ में आज का दिन विशेष रूप से सफल बने, इसके लिए हम सभी लोग पूरी तरह से हमारा शरीर जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा विशेष 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 रूप से आप सिद्धि, साधना और फल की प्राप्ति कर सकते हो। तो आज पूरी तरह से 24 जो हमारे मुख्य शरीर के पॉइंट है, वो 24 पॉइंट का विशेष अभ्यास, विशेष साधना करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए, गुणगान करते हुए शरीर में आपको लग रहा है कि जहां जहां भी आपको कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू है, वो सभी चीजें धीरे 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 रिलीफ हो। वो सभी चीजों के ऊपर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, वो सभी चीजों के ऊपर आप पूरी तरह से मस्त हो, उसका पूरा अभ्यास। काफी बार आप सभी लोगों ने ये सारी चीजों को किया हुआ है, लेकिन बार बार, जैसे बार बार नहाना जरूरी है, बार बार खाना जरूरी है, उसी प्रकार से बार बार शरीर का शुद्धिकरण करना भी बेहद 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 जरूरी है। और उसी के लिए ये पूरी तरह से 24 पॉइंट का ये मंगलकारी विधान, सबसे पहले हम वो सगरम का पूरा विधान करेंगे शरीर को शुद्ध करने के लिए। सभी लोग 3 बार डीप डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांसें लेते रहिए। जितनी डीप ब्रीथिंग सांस ले सकते हो उतनी गहरी गहरी सांस को लेते लेते पूरी तरह से 24 पॉइंट का शुद्धिकरण के साथ साथ में वह सगरम स्तोत्र के द्वारा पूरी तरह से हाथ ऐसे रखिए, चिमना हाथ, आंखें बंद, जिसको भी आता है गहरी सांस लेते रहिए। जय जिनेन्द्र दर्शना जी, सभी लोग जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र लिख रहे हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और इसी को करते हुए शरीर के एक एक अंग को आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले पूरी तरह से हम वो सगरम का पाठ करते हैं, आंखें बंद। नमो रिंदाम, नमो सिद्धाणम, ये पंच तत्व, ये पूरा जो गोल हम सर्कल सर्कल 1 2 5 बार करना है। 1 2 3 राइट। सिलू जी, आप है ना, आपका लेफ्ट हैंड शायद, मुझे जो मैं जो देख रहा हूँ राइट हैंड, जिम ने हाथ से करना है आपको। यस, परफेक्ट। हाँ, ये 5 बार आप सभी को घुमाना है, और 5 बार, 1 2 3, और ये जितनी भी आप स्लोली कर सकते हो वो करते करते हम ये दिव्य साधना करेंगे। वो आंखें बंद सभी की। वसगहरम पासम पासम मंदामिकम मगणमुकम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगमंतम कंठे दारे जोषयामणो तस्य गहरो गमारी दुष्ट जरा जंती वसामम चिट्ट उदुरे मंदो
तुझ प्रणामो बहु फलोई, नरतिरिये सुविजीवा, पावन्ति न दुःख दोगचम, तुह समते लते, चिंतामणि कपपाय बबैये, पावन्ति अविज्ञेनम, जीवाय रामरम दानम, इह सन्तु महायस, भक्ति निबरेण येन, तादेव धिजभूमि, भवे भवे पास जिन चंद, भवे भवे पास जिन चंद, भवे भवे पास जिन चंद। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब ये मैं जो भी एक एक पोजीशन आपको बता रहा हूँ, पूरी तरह से कभी कभी खास करके अभी आगे आने वाले समय के अंदर आशुवधि अष्टमी खास करके आप लिख लीजिए, जो रवि पुष्य नक्षत्र है और उसी दिन आपको पूरी तरह से आपके घर में जितने भी लक्ष्मी जी के यंत्र है, लक्ष्मी जी की माला है, लक्ष्मी जी की जितनी भी साधना है, बहुत सारे एक शानदार, बहुत सारे लोगों ने कल के यंत्र बनाए होंगे, लेकिन एक जो जिन्होंने मुझे भेजा है, मैंने स्टेटस पे भी डाला है, जिन्होंने बहुत शानदार ये यंत्र बनाए हैं, आप सभी लोगों ने अच्छे बनाए होंगे, मैक्सिमम लोगों को बना कर दिए, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है। और कितने सारे लोगों को हम लोग चार्ज करके पैसा लेके हम ये बना बना के दे रहे हैं। तो आपके जो जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी को आप 5, 10, 25 लोगों को, हमारा भाव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समृद्ध बने, ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी तरह से अपने इच्छाओं को पूरी करें। नोट पेन थोड़ी सी साइड में रख दीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा पहले शरीर को ऐसे हाथ से घींचिए, जिससे हाथ में थोड़ा सा गर्मावा का एहसास हो। आज अपने अपने चक्र को, बहुत सारे लोग इसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सिद्धम की साधना करते हैं। जब भी मैं शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर ऐसे स्पर्श करने का बोलूं, भाई आप हाथ ऐसे रखिए, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन। आज खास करके वीडियो ऑन करके सभी लोग आ जाइए, बहुत मास हीलिंग होने वाला है। शुक्रवार माह का दिन प्यारा, आज सुबह सुबह हमने बहुत शानदार एक मंत्र का हवन भी किया है, तो आपको विशेष एनर्जी मिले। तो जब भी आप स्पर्श कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, तो मेरा पूरी तरह से आज्ञा चक्र संतुलित हो। तो जब भी आपके हाथ में थोड़ा सा गर्म एहसास हो, वो आप करते रहना। 24 जगह पे हम पहले थोड़ी थोड़ी जगह को समझेंगे। बहुत बार हम लोग भक्तामर हीलिंग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भक्तामर हीलिंग होती कैसे है, कैसे एनर्जी पास ऑन होती है। हीलिंग का सीधा मतलब है अनुभव होना। फिर से ध्यान से समझ लो, हीलिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, मतलब कोई ना कोई सुपर एनर्जी आपको आ रही है, मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। दूसरे नंबर में हीलिंग का मतलब है हीलिंग रिसीव करना। मैं कितना भी आपके लिए प्रयत्न करूं, बोला जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, कोई जैन अनुष्ठान के हीलर जो हमें हीलिंग दे रहे हैं, हम उसका स्वीकार कर रहे हैं। कितने सारे लोगों को गुरुवार को हम वीडियो कॉल्स करते हैं, कभी कोई उठाते, कभी नहीं उठाते, कभी टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद उनका आता है। तो आप जितना एक्शन के अंदर रहेंगे, रिसीव, बारिश जब होगी और नीचे आपका जो मटका है फूटा हुआ रखेंगे, उल्टा रखेंगे, टेढ़ा रखेंगे, तो उसमें आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। आइए पहली पोजीशन, अभी पूरा नोट पेन सब साइड में रखते हुए भक्तामर सूत्र से अपनी पूरे शरीर के चक्रास, यहाँ पर सभी लोग बराबर ध्यान दे, सभी लोग अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखिए। फर्स्ट नंबर की पोजीशन, सभी लोग एकदम स्लोली स्लोली। और आपको फिर ये जब हीलिंग करना है, तभी एकदम ऐसे भाव विभोर होकर के करना है, जिनकी आंखें कमजोर है। सबसे पहले खास करके मैं अपने आप का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं भक्तामर हीलिंग का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके जितने भी गुरु हैं, उन गुरुओं को प्रणाम कीजिए और उन गुरुओं को कीजिए कि मेरे शरीर को, रोम राजी को खास करके अनंत शक्ति से आप भर दीजिए। मेरी आंखें एकदम ऊर्जावान हो रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो खास आप मन के अंदर बोलते रहिए, अफर्मेशन देते रहिए। मेरी आंखें, जिन जिन लोगों की आंखें दुख रही, चश्मा है, वो चश्मा थोड़ी समय के लिए निकाल देंगे। और आंखों के ऊपर हाथ रखते हुए बार बार 3-3 बार अफर्मेशन बोलते रहना है, मेरी आंखें एकदम ऊर्जावान हो रही है। जब भी आप भक्तामर सूत्र की अलग अलग गाथा करते हो, तो खास करके आपको पूरी तरह से आपको ये आराधना करनी है। गाथा नंबर 5 यहाँ पर आप गिनते हो तो बहुत आपको मैक्सिमम रिजल्ट की प्राप्ति होती है।
उसके बाद जो है लमड़े, दोनों मस्तक के साइड के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग। जितना भी भार है वो सब निकाल दीजिए। भगवान बस आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हो, पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरे दोनों लमड़े पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। मस्तक की दोनों साइड एकदम, जिसकी गरम गरम लग रही है, हीटिंग लग रही है, एकदम रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, मेरा भविष्य खूब उज्जवल है। कान के ऊपर हाथ रखिए स्लोली स्लोली। हाथ आपका ठंडा हो जाए तो बीच में थोड़ा सा 2-3 बार इसे खींच लेना है। और गर्मावा के साथ में एवरीथिंग, सब कुछ सुन सकता हूँ, बकता हूँ रीलिंग के माध्यम से। मेरे दोनों कान एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। सभी लोग बराबर पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए, स्पर्श करते हुए। पोजीशन नंबर 4, एक भाग जो है वो मस्तक से आगे और एक एकदम पीछे, पूरी तरह से कपाड़ के माथानो आगळनो और पाछळनो भाग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। वहां पर भक्तामर की हीलिंग पहुंच रही है। जितनी भी सूक्ष्म सूक्ष्म जितनी भी नाड़ियां है, वो सारी नाड़ियां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही है। इसके बाद पूरी तरह से दोनों हाथ पीछे, पोजीशन नंबर 5, 5 नंबर की पोजीशन सभी लोग देखिए, जहां पर हमारा सूक्ष्म मन रहता है। 5 नंबर की पोजीशन के हिसाब से बन्ने हाथ मस्तक के पास पीछे के ऊपर, मुझे बहुत शुभ अविचार आ रहे हैं। जो शिखा है, सहस्त्राधार चक्र है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जहां पर हाथ रखा है वो अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुका है। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। थ्रोट चक्र, गले के ऊपर हाथ रखिए। आपकी लोगों की बात सारे लोग, पॉइंट नंबर 6, थ्रोट चक्र, गले के ऊपर हाथ। यहाँ पर जो हुआ सगरम स्तोत्र की जो गाथा है, कंठे धारे ही जोशया मणुओ, कंठे धारे ही जोशया मणुओ, मेरे कंठ के अंदर वो सगरम स्तोत्र, मेरे कंठ के अंदर नमस्कार महामंत्र, मेरे कंठ के अंदर इष्ट मंत्र के प्रभाव से पूर्ण रूप से मैं गले के ऊपर हाथ रखिए। जिसको थायराइड है, एक हाथ आगे पीछे, पॉइंट नंबर 7, दोनों हाथ एक, जहां पर दांतों की जिसको भी समस्या है, पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आप रखिए सभी लोग। थायराइड की जिसको भी प्रॉब्लम्स है, पॉइंट नंबर 7, दोनों हाथ गले के ऊपर। हार्ट चक्र, छाती के ऊपर, मेरी धमनियां, मेरा हृदय पूर्ण रूप से काम कर रहा है। मेरे नड़ी के अंदर, हृदय के पास जितनी भी नड़ियां हैं, पॉइंट नंबर 8, गहरी गहरी सांसें लेते रहिए। छाती से थोड़ा सा नीचे सोलर प्लेक्सिस, पॉइंट नंबर 9, मणिपुर चक्र। कल मैंने डायबिटीज के लिए बहुत सारी बातें बताई थी। मेरा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत काम कर रहा है। दोनों किडनियां बहुत काम कर रही है। पेट की राइट साइड, जमनी बाजू, लीवर, पॉइंट नंबर 10 के ऊपर हाथ रखिए। मेरा लीवर बराबर काम कर रहा है। छाती के ऊपर, जिनको भी सांस की प्रॉब्लम्स है, 11 नंबर का स्टेप, बराबर छाती के ऊपर हाथ। मेरे दोनों लंग्स पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पेनक्रियास, पेटनी डाबी बाजू, पूर्ण रूप से मेरा पेनक्रियास प्रॉपर वर्क कर रहा है। हाथ थोड़ा सा खींचिए, हाथ के अंदर गर्मी का एहसास करते हुए। नाभि के ऊपर स्वादिष्टान चक्र, नाभि से थोड़ा सा नीचे, दोनों जांग की, पेट जो पैर है, पॉइंट नंबर 11 सभी लोग देखेंगे, मूलाधार चक्र। आगे के दोनों जो जॉइंट है, रूट चक्र पूर्ण रूप से मेरा स्वस्थ हो रहा है, पवित्र हो रहा है।
जिनको भी नींव का प्रॉब्लम है, दोनों ढीचणों के ऊपर मैं पूर्ण रूप से आराम से नीचे बैठ रही हूँ, नीचे बैठ रहा हूँ। मेरे दोनों एंकल जो है, घुटन है, पूर्ण रूप से प्रॉपर, दोनों हाथ घुमाते रहिए, स्लोली स्लोली ढीचण के ऊपर हाथ घुमाइए। पगनी घूटी, पॉइंट नंबर 16। पगना तड़ियानी ऊपर, पॉइंट नंबर 17। पगनी पानी, डायबिटीज जिसको भी होता है, रात को बहुत पैरों में जलन होती है, फूट के ऊपर, पगनी पानी नी ऊपर, 17 नंबर। अब बहुत सारे पुरानी पुरानी बातें जो मगज में याद रखते हैं, यहाँ पर घुटन रखिए, शोल्डर, खंभा, 18 नंबर। जिनको डॉग का पेन, स्पाइन पेन है, वो पूर्ण रूप से रिलीफ हो रहा है, रिलीफ हो रहा है, रिलीफ हो रहा है। गले के पीछे थायराइड चक्र, बन्ने हाथ गड़ानी पाछड़, अंतिम 4 चक्र की बात, अंतिम 4 पॉइंट की हम बात करके इसका मेडिटेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। हार्ट चक्र, पाछળ બંને હાથ, જેટલા પણ બંને હાથ પાછળ તમે નાખી શકો છો, જેમ આગળ હૃદય ચક્ર છે એમ છાતીની પાછળ, પાછળનું મણિપુર ચક્ર, કમરના જે મુખ્ય મુખ્ય પોઈન્ટ છે એ બધા જ પોઈન્ટ, કિડની ઉપર હાથ રાખતા મારી બંને કિડની એકદમ ઉર્જાવાન બની રહી છે, શુદ્ધ બની રહી છે, પવિત્ર બની રહી છે। પોઈન્ટ નંબર 23, સ્વાદિષ્ટાન, બધું જ જમેલું તમને પચી રહ્યું છે, નીચે નાભીની પાછળ, અને કરોડરજ્જુનો એકદમ છેલ્લો પોઈન્ટ, मूलाधार चक्र। જેટલું પણ પાછળ पीछे जितना भी आप कमर के नीचे कर सकते हो, मैं आज जिम्मेदारी की पूरी अवस्था का स्वीकार कर रहा हूं और मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता व्याप्त हो रही है। इस प्रकार से 24 पॉइंटों के ऊपर भक्तामर सूत्र की पूरी गाथा को आपको मन के अंदर एक ही प्रार्थना करना है कि मेरे रोम राजी के अंदर पूर्ण स्वस्थता व्याप्त हो चुकी है। इसी प्रार्थना के साथ, संगीत के साथ में आंखें बंद करके बैठ जाइए। आपको जिसको भी ये पॉइंट याद नहीं है, वो एक गाथा जैसे ही खत्म होगी, यहाँ पर पॉइंट चेंज होगा। आपको उसको देखते देखते शरीर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिलैक्स आपको बनाने का एक प्रयत्न करना है। और इसी के साथ में आप पूरी तरह से शरीर के अंदर जो हमारे मेन जगह, यदि ये 24 जगह भी शुद्ध हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी शरीर के अंदर से नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। तो इसका बेहतरीन प्रयोग हजारों समय से, कितने सालों से हम कर रहे हैं, वो आज हम आपको कराने जा रहे हैं। तो बराबर रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस, छाती की पूरे अंदर भाग तक आपको लेना है। चश्मा जिन्होंने पहना है वो चश्मा आप निकाल दीजिए। आपके ऊपर पहला हाथ रख दीजिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पूरी जगह के ऊपर हाथ रखिए और पूरी
के ऊपर हाथ रखते हुए अनुभव करें कि भगवान मुझे दिखते ही नहीं, मिल रही और मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पोजीशन नंबर 3, कान के ऊपर हाथ रखिए। कान की सारी एक एक नस से पूर्ण रूप से खुल रही है भक्तामर का ऊर्जा हीलिंग। अनुभव करें अप्रतिम आनंद का, अप्रतिम साधना का। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। चौथे नंबर की पोजीशन सभी लोग कीजिए जिसमें मानसिक रहने की पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। नंबर 5, दोनों हाथ रखिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पोजीशन नंबर 6, के गले के ऊपर हाथ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पोजीशन नंबर 7,
तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पोजीशन नंबर 8 हार्ट हृदय चक्र। तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मणिपुर चक्र के ऊपर हाथ रखते हुए पूर्ण रोम राजी में आनंद का अनुभव होता है। तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। शरीर के एक अंगों को स्पर्श करते हुए दोनों फेफड़ा के ऊपर सांस ले रहे हैं। सांसों को छोड़ रहे हैं, दोनों फेफड़ा। तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पोजीशन नंबर 12 पेनक्रियास।
भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् नाभि चक्र 13वां नंबर। भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् दोनों ढीचण के ऊपर हाथ रखते हुए भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्
प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् दोनों हाथ गले के पीछे पैर पकड़ लिया, इस ऊपर की पोजीशन। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तामर प्रण
प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए 3 बार ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः करके एकदम शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। पूरा शरीर जैसे तरोताजा हो चुका है। खूब 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 नमन करते हुए, वंदना करते हुए हर 15 दिन में, हर 1 महीने में इस प्रकार से जब आप शुद्धिकरण करते हो, आने वाला समय आपके लिए बेहद 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 पावरफुल हो जाता है। खुद 2-4 मैं आपको टिप्स लिखा देता हूँ। और कल क्लास नहीं है, मैं अभी आज जा रहा हूँ राजस्थान मीरपुर, वहां पर 108 पार्षद परमात्मा की अद्भुत प्रतिमा जी है और वहां जाकर के कुछ संकल्प सिद्धि अनुष्ठान करेंगे। वीवो फीलिंग बेटर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ये चीज है। जब भी ये बन गई है, पता नहीं ईश्वर का कोई आशीर्वाद होगा कि आज हजारों लोग प्रतिदिन इसको करते हैं और उनको बहुत बेटर फील होता है। चलो नोट पेन ले लीजिए। अभी अगला लेसन, अभी पूरी तरह से 25 तारीख को पुणे आ रहा हूँ। पुणे के अंदर बहुत सारे लोगों को मिलूंगा। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर महाराज साहब जी है, जिन्होंने कालसर्प के ऊपर बहुत शानदार किताब लिखी है। वो लापेश मुनि जी के साथ में पूरा हमारा इंटरव्यू है कि पितृदोष क्या है, कैसे पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष के लिए एक बहुत शानदार हम धूप लेकर के, धूनी लेकर के आ रहे हैं, जिसकी डार्क ऊर्जा हो गई है, जिसका बंधन का योग हो गया है। अल्पा जी ओसम लिख रहे हैं, विवो लिख रहे हैं, विवो वाले बेटर फीलिंग, गीता जवेरी फीलिंग बेटर, खूब खूब अनुमोदन। देखिए पहले नंबर के अंदर सुगंध का उपयोग कैसे करें। ये 15 दिन के अंदर जब आपके आसपास में कहीं पर भी अगरबत्ती की, धूप की, अत्तर की, स्प्रे की, मोगरे की, कहीं पर कुछ भी मिल जाए। धर्म और ज्योतिष के अंदर सुगंध का बहुत बड़ा महत्व है और सुगंध को जीवन के अंदर शुक्र ग्रह के साथ में जोड़ा गया है। यदि आप जीवन के अंदर ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो कुछ न कुछ स्प्रे को जरूर आप लगाइए। शुक्र ग्रह की उत्तम कृपा के लिए आज आपको 5 चीजें आपको हमेशा बताना चाहूंगा कि खास करके कपड़े और शरीर के ऊपर जो भी खुशबू आपको पसंद आती है, मोगरे की है, लवंडर की है, जो भी आपको, कोई न कोई, गुलाब की, और हो सके तो यदि आप और पावरफुल ऊर्जावान बनना चाहते हो तो आपकी जो नाभि है, आपकी जो डूटी है,
वहां पर मोगरे का या गुलाब के अत्तर का एक बूंद लगाने से वैभव बढ़ती है और वस्त्र के अंदर जबरदस्त सुवास, एट्रैक्शन पावर, सामने वाले आपका व्हील पावर, लोगों जो है आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से देखते रहते हैं और रिस्पेक्ट जबरदस्त मिलती है। तो कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इत्र का उपयोग इसके अंदर आप जरूर जरूर करें। सेकंड नंबर के अंदर, पर्स के अंदर कैसे पर्स खोले और उसमें से सुगंध आए, तो जो सिक्के होते हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के, जो भी आप सिक्के हैं, ऐसे 2-3 सिक्कों के ऊपर खास आप पूरी तरह से कुछ ना कुछ अत्तर लगा करके रखे कि जैसे ही आप पर्स को खोलते हो पर्स में से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। कल्पना जी, संगीता जी, कन्हैयालाल जी, अलका जी, सब मनीष जी फेसबुक से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से अपना अपना नाम, अपना अपना संकल्प। तीसरे नंबर के अंदर अभी जो खास करके क्षेत्रपाल देव, भूमि जितनी आपका घर जितना एकदम पावरफुल होगा, मैं तो कोशिश करके मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आप किराने के वहां चले जाएंगे तो वहां पर चमेली का अत्तर मिलेगा, चमेली का तेल भी मिलता है, अलग अलग प्रकार का तेल मिलता है, जिसके अंदर 100 ग्राम की या 200 ग्राम की छोटी सी आप बोतल लेकर आइए। और यदि आपका घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है, आपको लग रहा है कि ये चीज मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरी दीवार टूट रही है या मेरी दीवार इधर उधर है, मेरा किचन इधर उधर है, मेरा सोने का इधर उधर है, तो क्षेत्रपाल के लिए चमेली का तेल, तेल भी आता है और इत्र भी आता है, केवड़े का भी अत्तर आता है, केवड़े का पानी भी आता है, जो पानी के अंदर डाल करके आपको हर जगह पॉपियस मिल रहा है, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, उन सभी के लिए केवड़े का अत्तर भी, केवड़े का पानी भी आपको बहुत 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 फायदेमंद है होगा। और अभी से आप पूरी तरह से आपके जो भी है ये जहां से आप पूरी तरह से वो ले रहे हो, अत्तर ले रहे हो, उसको आप बोल करके रखिए कि मुझे खास करके दीपावली के लिए बहुत शानदार, बहुत जोरदार मोगरे का अत्तर, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक छोटी सी 5 मिली, 10 मिली, 15 मिली मोगरे का अत्तर, जो लक्ष्मी आकर्षण के अंदर बहुत पावरफुल है, भक्तामर की छठी गाथा के लिए बहुत पावरफुल है। और आशोवदी अष्टमी के दिन पूरी तरह से रविवार और पुष्य नक्षत्र है, तो महालक्ष्मी माता का आपको मैं पूजन कराने वाला हूँ खास करके। और पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आ रही है, खास करके जिनको डिप्रेशन है, जिनको नींद नहीं आती है, बहुत सारा सोचते रहते हैं, चंद्र की एनर्जी, जिनकी मम्मी गुजर गई है वो मम्मी के लिए कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, चंद्रमा को माँ बोला गया है, तो आसो सुदी पूनम के दिन हम लोग करने वाले हैं पूरी तरह से चंद्रमा का मेडिटेशन। मून मेडिटेशन क्या होता है, डिप्रेशन वाले, रात को नींद नहीं आने वाले, हद से ज्यादा सोचने वाले, कैसे एकदम चेंजेस हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनकी हम क्रिया करेंगे मून मेडिटेशन के अंदर। तो दीपावली के लिए अभी से मोगरे का अत्तर की व्यवस्था करनी है। और लक्ष्मी आकर्षण जब भी करो तब थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो हाथ है ना, हाथ के नीचे यहाँ से थोड़ा सा लगा देना है, और घूमने जाओ तो यहाँ पर लगा देना है। किसी को भी मिलोगे आपके शरीर में से खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो खुशबू से भी इंसान को आप पहचान सकते हो कि कितना अच्छा है, कितना ये व्यक्ति पॉजिटिव है। और आखिरी के अंदर, घर के अंदर भी सुगंधित अगरबत्ती है, स्प्रे है, अरोमा थेरापी है, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की अवर जवर रहती है, सुंदर सुगंधित पुष्पों है। यहाँ पर हमारे अहमदाबाद के अंदर 2-3 गार्डन ऐसे जहाँ पर रात रानी आती है, इतनी वहां से आप गुजरो भी तो रात को इतनी जबरदस्त कोटि की खुशबू, तो आपको कभी कभी अपने भाग्य को पावरफुल बनाना है तो एक कभी कभी जीवन के अंदर खुशबू का भी उपयोग करना चाहिए। अब आप बराबर लिख दीजिए, नो ग्रह और नो बीमारी। अभी आने वाले 15 दिन के अंदर फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, ये आपको मैंने यंत्र बोला है, यंत्र को आप निकाल देना है। अब मैं पूरी तरह से आगे आपको घोषणा करूंगा, इस यंत्र की पूरी तरह से हम आराधना करने वाले हैं। जो यंत्र पितृ ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा, इनकी ज्यादा से ज्यादा आपको आराधना करनी है। सेकंड नंबर के अंदर आपको वो सदगरम का मैक्सिमम जाप करना है, जितने भी लोग आपके गुजर गए उन सभी को याद करना है, उसके निमित्त से पानी का दान करना है। उसको जो चीज भाती है, लड्डू भाते, कपड़े देने अच्छे लगते हैं, उनको जो अच्छा लगता है
पितृ के लिए 29 तारीख 29 तारीख से पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 30 तारीख को एक बहुत बड़ा आनंद के पास में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां तीर्थ में जाकर के मैं अगले दिन बोलूंगा, तो आपके सारे फैमिली में गुजर गए लोगों के नाम मुझे लिख करके आप भेज देना। उन सभी के नाम से जो हमें सीखा है, जो गुरु महाराज ने हमको बताई है, वो विधि से पूरी तरह से वहां पर पूजा होगी। नो ग्रह और को नो ग्रह की नो बीमारी। सूर्य की बीमारी क्या है बराबर लिखो। सूर्य यदि कमजोर है, हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो क्या होगा? मुंह के अंदर थूक बना रहता है जिन जिन लोगों को। छाती की बीमारी, छाती में जिनको दर्द होता है, धड़कन कम ज्यादा होती है, मुंह और दांतों की जिसको समस्या है, उनको सूर्य ग्रह की जाप आराधना साधना करनी चाहिए। आपको भी कोई हेल्थ का इश्यू है तो आप जरूर कमेंट के अंदर टाइपिंग करें, मैं मैक्सिमम उनकी क्या बीमारी। सूर्य यानी मगज, जिनको मस्तक की माइग्रेन की बहुत चिंता रहती है, डर रहता है, थकान रहती है, तकलीफ रहती है, वो सभी लोग ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का मैक्सिमम जाप करेंगे, या ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पद्म प्रभा स्वामी नमः का जाप करेंगे, या इष्ट दिशा में बैठ करके, पूर्व दिशा में बैठ करके कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होता है। चंद्र यानी शरद पूर्णिमा को हम करने वाले चंद्रमा, खास करके दिल की बीमारी और लेफ्ट, ये जो हम यहाँ पर नाक के, यहाँ सभी का ध्यान इधर देखिए, नाक का आपका शरीर का लेफ्ट हिस्सा, डाबी बाजू, दिल भी लेफ्ट में होता है, मिर्गी का रोग होता है, पागलपन जो होता है, बेहोशी होती है, फेफड़े होते हैं, केसर वाला दूध पियो, खास करके स्मरण शक्ति जिसको पावरफुल बनानी है, जिनको तरह तरह की शंका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तरह तरह का शंका, बहुत बिना काम की। और आखिरी बात, चंद्र कमजोर होता है और वो व्यक्ति ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो उनके लक्षण, उनके सिम्टम्स बताते हैं कि उनको सुसाइड करने का भी कभी कभी विचार आता है, यार ये जिंदगी नरक बन चुकी है, जिंदगी के सारे लोग नकाम है, थर्ड क्लास है। तो कि यदि ये विचार भी आए तो उनको ओम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः। मंगल की बीमारी, आंखें जिनकी कमजोर हैं, बराबर ग्रह नंबर 3 चश्मे वाले जितने भी लोग हैं, उनको खास वासु पूज्य स्वामी जी भगवान की आराधना, लाल कलर। वायु को गैस बहुत जिसको हो जाती है, गठिया रोग, जिनको बहुत सारे फोड़े फुंस यानी बहुत सारे छोटे छोटे गुमड़े होते रहते हैं, गुमड़े मिटने का नाम नहीं लेता है। शरीर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को सो जाते हैं तो उनका शरीर धीरे धीरे ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो यानी बार बार बुखार आता है, शरीर में कंपन आ जाता है, शरीर हमेशा कमजोर रहता है। और लोहे की जिसको कमी हो, ओम मंगलाय नमः ये लिखिए और इसकी नो डिजाइन बना करके आपके सारे ग्रुपों में बांटिए कि जिसको मंगल ग्रह की बीमारी है वो वासु पूज्य स्वामी जी भगवान की पूजा करे, ध्यान करे, दर्शन करे। आज कितने सारे थैलेसिया का जो पेशेंट दुनिया भर में है, उनको हर 15 दिन में, हर वीक में, हर महीने में खून को बदलाना पड़ता है। लाखों करोड़ों लोगों की आप सेवा कर सकते हो। मैंने आज फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली है, जैन अनुष्ठान की क्लास खत्म करके वो देखना, भारत के अंदर 19 करोड़ लोगों को हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, और उसके अंदर ओनली फॉर 4% लोग ही दवा कराते हैं। 31% लोगों को पता ही नहीं होता है और उनके जीवन में हादसा हो जाता है। वहां पर आप सेवा दे करके उनको पूरी तरह से आप बचा सकते हो। बुध ग्रह के लिए खास करके जिनको कान की बीमारी है, जिनको सूंघते हैं और कोई सुगंध नहीं आती, कंफ्यूज रहते हैं, समय की पहले जिनकी दांतें खराब हो जाती है, 50 साल आप मान के चलो, 45-50 साल तक दांत अच्छे रहे,
लेकिन उसके पहले ही दांत यदि सड़ रहे हैं आपके, बार बार दांत को रिपेयर कराना पड़ रहा है, आपके यदि आपके मित्रों के साथ बार बार रिलेशन खराब हो रहा है, बुध ग्रह की विमलनाथ भगवान की आराधना, ओम ह्रीम श्रीम हरम श्री विमलनाथाय नमः, बुध ग्रह खराब होने से, और खास करके एक चीज आप लिख लो, बिना काम की बदनामी मिले, तूफान कोई और करे, खराब काम कोई और करे, और उसका खराब मुकुट आपको पहनना पड़े, बुध ग्रह यदि खराब होगा आपको, व्यर्थ की बदनामी या तो सम्मान नहीं मिलना, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः। और एक और, बुध यदि कमजोर होता है, तो वैसे ये तो सिटी में तो कॉमन दिखने को मिलता है, लेकिन आप ऐसी जगह पे रहने चले जाते हो कि आपके आसपास में कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं होता है, या तो बहुत दूर आप फार्म हाउस बना लेते हो। गुरु ग्रह की बीमारी, वायरल इन्फेक्शन, ये मैक्सिमम लोगों को होता है। ये मंत्र आप खास करके ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ये मैक्सिमम लोगों को, अभी 2 दिन जैसे ठंडी हो जाएगी, 2 दिन भयंकर बारिश हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, मजा नहीं आ जाएगा, बेचैनी बेचैनी रहेगी, आबोहवा जैसे ही बदलती है और पूरा शरीर के अंदर सांस की रोग, वायु का विकार और फेफड़े का रोग, ये 24 पोजीशन वाला रोज करो। जो भी दवाइयां खा रहे हैं, यदि दवाइयों को आप फेंकना चाहते हो, शरीर के अंदर के सेल्स ऑटोमेटिक रीजनरेट हो। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, गिर जाते थे, लग जाते, तो हम ही हमारा थूक लगा देते थे और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते थे। बहुत सारे लोग आंखों के तेजों को बढ़ाने के लिए अपना थूक जो है अपनी आंखों के अंदर लगाते थे। श्वास की रोग, वायु का रोग और फेफड़े का रोग, ओम गुरुवे नमः। पेट जिसका फूलता हो, बहुत सारे लोग कैसे कैसे होते हैं कि बेचारे 2-3 रोटी खाए, कम से कम खाना खाए, तो भी इसका इतना मोटा मोटा पेट रहे, यार ऐसा लगे यार पेट भारी भारी रहे। अभी शाम को 6 बजे खाने का टाइम है या दोपहर में 1 बजे खाने का टाइम है, फिर भी ऐसा ही लगे कि यार नहीं, अभी तो पेट में कुछ भरा हुआ है, अभी तो कोई पेट में भरा हुआ है। शुक्र की बीमारी, सबसे पहले शुक्र की, और महिलाओं को यदि जो जद से ज्यादा बीमारी है, તમે વાસીતું કાખમાં लगाओ जो भावना बेन खूब सरस दे, बस ये भावना बेन आप सब कुछ कर दे हो। अभी आपको मिनिमम 10-10 लोगों को ये बताना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी उम्र 50-60 साल की है, तो बहुत सारी दुनिया आपने देखी है, तो आपके जैसे हजारों लोग स्वस्थ बने। हमारी भावना ये बार बार आपको क्यों लिखा रहे, महिलाओं को स्वस्थ रहना है, और आपको लग रहा है कि बिना काम के मेरे हेल्थ के इश्यू हो रहे हैं, तो खास करके साउथ ईस्ट अग्नि कोर्नर जैसे ही खराब होगा, उसकी सीधी इफेक्ट महिला, घर की महिला के ऊपर होगी। यदि ऐसा हो रहा है घर के पुरुष तो ऐसे हट्टे कट्टे है, एकदम मजबूत है, घर के काम करते रहते, घर पे बैठे रहते, फिर भी एकदम टनाटन है, और महिला की बीमारी तो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको सीधे समझ लेना है कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ लोचा है। शरीर के ऊपर गाल में प्रॉब्लम है, हड्डी में प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, नसें सूख रही है, बहुत सारे लोगों को पैर की नसें कभी कभी बाहर निकलती है। और सबसे बड़ा एकदम तीक्ष्ण प्रभाव आपको बता रहा हूं कि अंगूठों में, घर के पैर के और नाखून के अंगूठों में यदि आपको दर्द हो रहा है, मतलब आपका शुक्र ग्रह, आप हेल्थ और एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं। ओम शुक्राय नमः, અને हमारे तीर्थंकर भगवान की आराधना, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय शुक्राय नमः, या ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः।
शनि ग्रह, आखिरी 2 ग्रह की बात करके आज का क्लास खत्म करते हैं। दृष्टि, बाल, भवे और कनपट्टी, आंखें कमजोर होना, कान की नसों के अंदर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हड्डियां कमजोर, पेट और हमेशा सिर की नसों में तनाव रहना, मगज की नसों में तनाव ज्यादा रहता है, तो ओम सम शनेश्वराय नमः। राहु ग्रह, बबासीर होना, नीचे जो पाइल्स की प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम, सभी लोग लाइन से एक एक रोगों को जबरदस्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो, स्वस्थ हो जीवन के अंदर। और एक एक लोग लिख रहे, आपको भी कोई प्रॉब्लम से है। संगीता जी जैन लिख रहे हैं कि आदिनाथ का जाप कर सकते हैं 100%। गुरु ग्रह यदि आपका कमजोर है तो संगीता जी आप कर सकते हैं। भावना परी फ्रॉम बेंगलोर, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख दीजिए, ये सारी चीजों के अंदर नाखून जो है, बहुत सारे लोगों के नाखून अपने आप गिर जाते हैं, तो ये सीधा आपको जो उसका संकेत है वो राहु की बीमारी है। और तीसरे नंबर के अंदर सबसे बड़ी बात, घर के अंदर कोई व्यक्ति अचानक बीमार होता है और गुजर जाता है, तो उस घर का साउथ वेस्ट, आप लोगों ने अभी तक मुझे घर की फोटो खींचकर नहीं भेजी। आपके घर में जितने भी वडील गुजर चुके हैं उन सभी की फोटो तस्वीर आपको साउथ वेस्ट में लगाना है। मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जितनी भी है, नैऋत्य कोणा हमारे वडीलों का कॉर्नर है। तो राहु के लिए ओम राहवे नमः, और आराधना तीर्थंकर भगवंत की करने वाले हो तो ओम रीम श्रीम नेमिनाथाय नमः। अंतिम 9वां घर केतु ग्रह, बाथरूम में पेशाब यदि आप करते हो तब आपको बीमारी होती है। शरीर की नसों में कमजोरी, और आखिरी चीज होती है स्किन प्रॉब्लम्स, चामड़ी की बीमारी आपको लंबे समय से नहीं हो रही है, नहीं मिट रही है आपको, तो ओम केतवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम मल्लीनाथाय नमः, या ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः। इसी प्रकार से नवग्रह की आपको आराधना बता दिया है, सुगंध बता दिया है, पितृदोष का एप्लीकेशन को अपडेट करके पितृदोष का यंत्र बराबर आपको निकाल लेना है। फेसबुक के ऊपर जुड़ते रहना है। कल मैं आपके सभी के लिए पार्श्वनाथ परमात्मा को हमने अलग अलग प्रकार के पुष्प मंगाए हैं, अभिषेक करने वाले हैं। आप सभी की ओर से बहुत सारी प्रार्थना करेंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई आपको स्पेशल एनर्जी की जरूरत है तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन को एक और आनंद की खुशियों में लेकर के जाए। और मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि भगवान सुनता है छप्पर फाड़ के। कल मैंने जो आप सभी को घोषणा की थी, मैंने सोचा था कि 51,000 रुपया आ जाए, एक शुभारंभ हो जाए, तो आप सभी में से एक ऐसे कोहिनूर हिरले हैं कि जो जिनके दिल के अंदर साधु साधु जी भगवान बसते हैं, जिनके दिल के अंदर श्रावक की व्यावच रोम रोम में बसी है, ऐसे एक अनुमोदक परिवार गुप्त नाम के रूप से अहमदाबाद के अंदर चतुर्वेद संघ व्यावच धाम के अंदर 1,08,000 का गुप्त नाम का योगदान आ चुका है। वो आप सभी के बीच में है। बहुत बहुत हम लोग उनकी अनुमोदना करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान इतनी शक्ति उनको दे, उनका जितना दिल है, उनका जितना भाव है, उनसे कई गुना ज्यादा वो सेवा करे, भक्ति करे। आप सभी लोगों के पास ब्रोशर आ चुका है। ये अकेले मेरा अकेले का सपना नहीं है, ये आप सभी लोगों का सपना है। जितना ज्यादा हो सके, एक चीज आप समझ लेना कि आपकी ओर से जितनी ज्यादा सेवा होगी उतनी ज्यादा ईश्वर की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। इसी भावधारा के साथ में 25 तारीख को मैं पुणे हूँ,
30 तारीख को आप सभी लोगों की पितृदोष की पूजा होगी। उसके बाद वापस 1 तारीख से 3 तारीख तक बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डाउट है, तो उसका लाइव ओनली वो ज़ूम पर नहीं होगा, ओनली फेसबुक के ऊपर होगा। 6 तारीख को बम्बई हूँ और 7 तारीख से 12 तारीख को दुबई के अंदर सेमिनार है और वहाँ के सारे भक्तामर हीलरों के साथ में मेरा मीटिंग है। तो इन सभी के अंदर आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा इसी भावधारा के साथ में आखिरी दिन होगा 14 तारीख। 14 तारीख को भी जिन-जिन लोगों की पितृदोष की पूजा बाकी रह गई होगी, उन सभी के लिए ये हमारे वडीलों जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें संस्कार दिया है। यदि हमारे माता-पिता नहीं होते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। उन सभी को प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, जितना ज़्यादा आप उनके लिए कर सकते हो, जितना ज़्यादा और ज़्यादा में कुछ भी नहीं, ओनली फॉर गोसगरम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप, उनको जो चीज़ें पसंद है, उनका दान, पानी का दान, उन सभी की मुक्ति के लिए मंगल प्रार्थना करते, कामना करते हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ और सारी पीडीएफ सारी चीज़ें आ गई होगी, नहीं आई है, तो सोमवार को आप सभी को मिल जाएगी। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।